आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। पहले विकल्प में दे रखा है 1 मोलर NaCl, दूसरे विकल्प में दिया है 1 मोलर BaCl2, तीसरे विकल्प में दिया है 1 मोलर NH4 का होल थ्राइस PO4, चौथे विकल्प में दे रखा है 1 मोलर Na2SO4। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें परासरण दाब होता है इसको देखना है कि सबसे अधिक किसका होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बिलियनों की जितने भी बिलियन बनाए गए हैं इन सभी की मोललताएं क्या है, समान हैं। पहले विकल्प में दे रखा है 1 मोलर NaCl, दूसरे विकल्प में 1 मोलर BaCl2, तीसरे में 1 मोलर NH4 का होल थ्राइस PO4। इसी प्रकार चौथे विकल्प में दे रखा है 1 मोलर Na2SO4। समझ में आ गया। तो यानी जो बिलियन है सबकी मोललताएं क्या है, समान है। अब दोस्तों परासरण दाब का जो सूत्र होता है वो क्या है, परासरण दाब पाई बराबर बिलियन की सांद्रता C गुणा बिलियन का ताप T और यहाँ पे आएगा बांठा गुणांक I। समझ में आ गया। अब दोस्तों बिलियन की सांद्रता तो समान है। सांद्रता आप देख रहे हैं सभी में जितने भी बिलियन है सभी की सांद्रताएं क्या है, 1 मोलर हैं। 1 मोलर है यानी बिलियनों की मोलरता कितनी है, 1 मोलर रखी गई है। ठीक है, तो सांद्रता दोस्तों चूंकि यहाँ पे सभी बिलियनों की समान है तो C का मान तो नियत हो गया सांद्रता। और दोस्तों जो बिलियन बनते हैं, जो भी बिलियन होते हैं, इनकी ताप भी यहाँ पे समान है, क्योंकि ताप के विषय में यहाँ पे प्रश्न में कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम इनको समान मान सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो सांद्रता समान है, तापमान समान है, तो परासरण दाब किस पर निर्भर कर गया, यानी परासरण दाब पाई बांठा गुणांक I और C गुणा T, ये तो इन दोनों का गुणनफल भी दोस्तों निश्चित आ जाएगा। तो ये हमने एक स्थिरांक लिख दिया, C गुणा T का गुणनफल जो है इसको एक स्थिरांक कह दिया K। तो यानी परासरण दाब ये दोस्तों समानुपाती आ जाएगा बांठा गुणांक I के। तो जिस भी यौगिक के लिए दोस्तों बांठा गुणांक I अधिक है उस यौगिक के बिलियन का परासरण दाब का मान परासरण दाब पाई का मान भी अधिक होगा। समझ में आया। और अगर दोस्तों यहाँ पे यदि किसी यौगिक के बांठा गुणांक I का मान कम होगा यौगिक का, तो दोस्तों उस यौगिक का जो बिलियन होगा उसके परासरण दाब का मान भी कम होगा। तो हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें देखना है संवर्धित परासरण दाब वाला यौगिक, तो यानी यौगिक का बिलियन। तो अगर यहाँ पे दोस्तों ये हमें देखना पड़ेगा कि यानी बांठा गुणांक अधिक होना चाहिए यौगिक के लिए, तभी दोस्तों उस यौगिक का परासरण दाब अधिक होगा। तो हमारा जो प्रश्न है इससे संबंधित है। तो अब हम यहाँ पे विकल्प को एक एक करके देखेंगे। तो पहले विकल्प में क्या दे रखा है दोस्तों, हमें पहले विकल्प में दिया है NaCl। तो अगर दोस्तों NaCl को हम जल में घोलेंगे तो ये किस प्रकार वियोजित हो जाएगा, जब इसका विलयन बनाएंगे तो ये वियोजित होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, इस प्रकार से आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान क्या हो गया, 2 हो गया। दूसरे विकल्प में क्या दे रखा है हमें, दूसरे विकल्प में दिया है BaCl2। तो BaCl2 इसको दोस्तों जब हम जल में घोल के यौगिक बनाएंगे, जो हमारा बिलियन है जल में घोल करके इस यौगिक को बिलियन बनाएंगे इस यौगिक का, तो यहाँ पे ये आयनों में वियोजित हो जाएगा। किस प्रकार, Ba+2 माइनस, इस प्रकार से वियोजित हो जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे बांठा गुणांक I बराबर Ba+2 आयन कितने बन रहे हैं, 1, और Cl माइनस आयनों की संख्या कितनी है, 2। तो बांठा गुणांक I का मान यहाँ पे 3 हो गया। तीसरे विकल्प में देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों दे रखा है हमें NH4 का होल थ्राइस PO4। ठीक है, तो तीसरे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है हमें NH4 का होल थ्राइस PO4। तो अगर दोस्तों ये जो यौगिक है इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे तो यहाँ पे ये किस प्रकार से वियोजित होगा आयनों में, ये वियोजित हो जाएगा 3NH4 और इस पे क्या आ जाएगा, +1 प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा PO4 -3 और 3NH4 प्लस, इस प्रकार से ये आयनों में वियोजित हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों एक बार फिर से सही से, ये आ जाएगा 3NH4
NH4 प्लस। तो यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान अगर आप देखें तो NH4 प्लस आयनों की संख्या कितनी है 3 और PO4 माइनस 3 आयनों की संख्या कितनी है 1। तो बांठा गुणांक I का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब चौथे विकल्प ने दे रखा है हमें Na2SO4। तो चौथे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है हमें Na2SO4। ठीक है, तो ये दोस्तों आयनों में वियोजित किस प्रकार होगा 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2 इस प्रकार से वियोजित हो जाएगा। बांठा गुणांक I बराबर क्या आ जाएगा Na प्लस आयनों की संख्या कितनी है 2, SO4 माइनस 2 आयनों की संख्या 1। तो बांठा गुणांक I का मान हो गया 3। सबसे अधिक दोस्तों बांठा गुणांक किसके लिए है यहाँ देखेंगे। अब हम सबसे अधिक बांठा गुणांक आ रहा है NH4 का होल थ्राइस PO4, इसके लिए बांठा गुणांक I का मान कितना है 4। तो ये जो पदार्थ है, ये यौगिक जो है, इसको अगर आप विलयन बनाने के लिए प्रयोग करेंगे तो इसका जो विलयन होगा, इसके लिए परासरण दाब सबसे अधिक होगा इसके विलयन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः 1 मोलर NH4 का होल थ्राइस PO4 विलयन का परासरण दाब अधिकतम होगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। पहले विकल्प में दे रखा है 1 मोलर NaCl, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दिया है 1 मोलर BaCl2, ये भी गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 1 मोलर NH4 का होल थ्राइस PO4, ये विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरा विकल्प ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, चौथे विकल्प में क्या दे रखा है 1 मोलर Na2SO4, तो चौथा विकल्प ये गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।